बेटी की शादी के लिफाफे से निकला $1 लाख का चेक। प्रेषक का नाम पढ़कर उड़ गए घर वालों के होश। इस घटना को जान रोके नहीं रुकेंगे आपके आंसू। इस बच्चे ने तो भगवान को भी पीछे छोड़ दिया। जब बच्चे ने 5,000 रुपए में बेच दी अपनी इंटरमीडिएट की किताबें, फिर जो हुआ उसने सबको रुला दिया। गारंटी है इस घटना को जान आप भी कहेंगे काश हमें भी मिल जाए परोपकार का ऐसा मौका। मेरी बेटी की शादी थी और मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजामात को देख रहा था। उस दिन सफर से लौटकर मैं घर आया तो पत्नी ने आकर एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन प्रेषक का नाम देखकर मुझे एक आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा हुई। अमर विश्वास एक ऐसा नाम जिसे मिले मुझे वर्षों बीत चुके हैं। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1 लाख का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वो भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक सांस में ही सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र किसी परी कथा की तरह मुझे अचंभित कर रहा था, जिसमें लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको दे रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार पाऊंगा। ये उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर पर सभी को मेरा प्रणाम, आपका अमर। मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर गए। एक दिन मैं चंडीगढ़ में टहलते हुए एक किताब की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं उलट पलट कर रहा था कि मेरी नजर बाहर पुस्तकों के एक छोटे से ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। मैं काफी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया और उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वो लड़का कुछ सामान्य सी विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। ठंड का मौसम था और वो केवल एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। पुस्तकें मेरे किसी काम की नहीं थी, फिर भी मैंने जैसे किसी सम्मोहन में फंसकर उससे पूछा, बच्चे ये सारी पुस्तकें कितने की हैं? आप कितने दे सकते हैं सर? अरे कुछ तुमने सोचा तो होगा, आप जो दे दे। लड़का थोड़ा निराश होकर बोला, तुम्हें कितना चाहिए? उस लड़के ने अब ये समझना शुरू कर दिया था कि मैं अपना समय उसके साथ गुजार रहा हूँ। 5,000 रुपए, वो लड़का कुछ कड़वड़ाहट में बोला। इन पुस्तकों का कोई 500 रुपए भी दे दे तो बहुत है। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, फिर भी अनायास मुंह से निकल गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी हो। मुझे अब अपने कहे पर पछतावा हुआ। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे सांत्वना भरे शब्दों में कहा, देखो बेटा, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है, साफ साफ बताओ कि क्या जरूरत है? उसने कहा, सर मैं 10+2 कर चुका हूँ। मेरे पिता एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है। अब उसमें प्रवेश के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। कुछ तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार हैं और कुछ का इंतजाम वो अभी नहीं कर सकते। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा, तुम्हारा नाम है? मैंने मंत्रमुग्ध होकर पूछा। अमर विश्वास। तुम विश्वास हो और दिल छोटा करते हो। कितना पैसा चाहिए? 5,000। अब की बार उसके स्वर में दीनता थी। अगर मैं तुम्हें ये रकम दे दूं तो क्या मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की इतनी कीमत तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसकर पूछा, सर आपने ही तो कहा है कि मैं विश्वास हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ खड़ा हूँ। आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेट धोता हुआ मिलूंगा। उसके स्वर में अपने भविष्य के डूबने की आशंका थी। मैंने अपने पर्स से 5,000 रुपए निकाले, जिनको मैं शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहा था। उसे पकड़ा दिया। वैसे इतने रुपए तो मेरे लिए भी माने रखते थे, लेकिन न जाने किस मोह ने मुझसे वो पैसे निकलवा लिए। देखो बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में, तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी बेटी भी है, मिनी। सोचूंगा उसके लिए ही कोई खिलौना खरीद लिया। मैंने पैसे अमर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अमर हतप्रभ था। शायद उसे यकीन नहीं था। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। उसने मेरे पैर छुए और आंखों से निकली 2 बूंदें मेरे पैरों को छू गई। ये पुस्तकें मैं आपकी गाड़ी में रख दूं? कोई जरूरत नहीं, इन्हें तुम अपने पास रखो। ये मेरा कार्ड है, जब भी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। वो मूर्ति बनकर खड़ा रहा और मैं उसका कंधा थपथपाता रहा। कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। कार को चलाते हुए वो घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं अपने खेले हुए जुए के बारे में सोच रहा था, जिसमें अनिश्चितता ही ज्यादा थी। कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक भावुक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं समझेगा। अतः मैं ये घटना किसी को ना बताने का फैसला करता हूँ। दिन गुजरते गए। अमर ने अपने मेडिकल में दाखिला लिया। सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दी। मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई।
एक अनजान सी शक्ति में, या कहें एक अनजान सी शक्ति, या कहें कि दिल में अंदर बैठे मानव ने मुझे प्रेरित किया और मैं 1000-2000 उसके उस पते पर फिर से भेज दूं। भावनाएं जीती और मैंने अपनी मूर्खता फिर दोहराई। दिन हवा होते गए। उसका संक्षिप्त सा पत्र आता जिसमें 4 लाइनें होती, 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई पर और एक मिनी के लिए, जिसे वो अपनी बहन बोलता था। मैं अपनी मूर्खता दोहराता और उसे भूल जाता। मैंने कभी चेष्टा भी नहीं की कि उसके पास जाकर अपने पैसे का उपयोग देखूं। ना कभी वो मेरे घर आया। कुछ साल तक यही क्रम चलता रहा। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अमर ने अपनी शादी का कार्ड भेजा। वो शायद ऑस्ट्रेलिया में ही बसने के विचार में था। मिनी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक बड़े परिवार में उसका रिश्ता तय हुआ था। अब मुझे मिनी की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। एक सरकारी उपक्रम का बड़ा अफसर कागजी शेर ही होता है। शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसे का इंतजाम करना था। और अब वो चेक। मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया। मैंने अमर को एक बार फिर याद किया और मिनी की शादी का एक कार्ड अमर को भी भेज दिया। शादी की गहमा गहमी चल रही थी और मैं, मेरी पत्नी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और मिनी अपनी सहेलियों में। एक बड़ी सी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। एक संभ्रांत से शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला और उस शख्स के साथ उसकी पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, वो भी गाड़ी से बाहर निकली। मैं अपने दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। उसने आकर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए। सर, मैं अमर, वो बड़ी श्रद्धा से बोला। मेरी पत्नी अचंभित सी खड़ी थी। मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया। उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में घर सा अनुभव कर रहा था। मिनी अब भी संशय में थी। अमर अपने साथ ढेर सारे उपहार लेकर आया था। मिनी को उसने बड़ी आत्मीयता से गले लगाया। मिनी भाई पाकर बड़ी खुश थी। अमर शादी में एक बड़े भाई की रस्म हर तरह से निभाने में लगा रहा। उसने ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाली और ना ही मेरे चाहते हुए मुझे एक भी पैसा खर्च करने दिया। उसके भारत प्रवास के दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। इस बार अमर जब ऑस्ट्रेलिया वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर उसको विदा करते हुए न केवल मेरी पत्नी और मिनी सभी की आंखें नम हुई। हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूता चला गया और उसी के साथ साथ मेरा विश्वास भी आसमान छू रहा था। मैं अपनी मूर्खता पर एक बार फिर गर्वित था और सोच रहा था कि इस नश्वर संसार को चलाने वाला कोई हमारा विश्वास ही है। अगर आपको इस कहानी से जरा भी प्रेरणा मिलती है तो इस खबर को शेयर जरूर करिएगा और अमर के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।